हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा काफी ज्यादा सुर्खियों में है। शत्रुघ्न सिन्हा का आज एक ऐसा किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं जो कि काफी चर्चाओं में है। किस्से कहानी के आज के एपिसोड में शत्रुघ्न सिन्हा के उस दिलचस्प खुलासे के बारे में बात करेंगे जो सालों पहले का है। शत्रुघ्न सिन्हा होते बॉलीवुड के महानायक, लेकिन कैसे ये खिताब मिला अमिताभ बच्चन को और क्या रही शत्रुघ्न सिन्हा की दिलचस्प कहानी, आज उसके बारे में करेंगे खुलासा और दिखाएंगे आपको आज के इस लेटेस्ट एपिसोड में कि कैसे शोले और दीवार जैसी बड़ी फिल्में जो कि अमिताभ बच्चन के नाम रही, ये फिल्में एक वक्त को शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बनी थी। फिल्म शोले जिसमें जय और वीरू का रोल धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई अदा कर ही नहीं सकता था। ये रोल अमिताभ बच्चन वाला शत्रुघ्न सिन्हा के लिए बनाया गया था। रमेश सिप्पी ने इसको पहले शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर किया था, लेकिन इस रोल को करने में वो असमर्थ रहे और आज भी इसको लेकर उन्हें इतना पछतावा है कि ना तो शोले शत्रुघ्न सिन्हा ने देखी और ना ही दीवार। देखिए ये किस्से कहानी का दिलचस्प खुलासा। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की फिल्म शोले हिंदी सिनेमा के इतिहास की क्लासिक फिल्म में से एक मानी जाती है। इसकी कहानी हो या हर किरदार या एक एक डायलॉग आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। शोले को देखकर आज भी ऐसा लगता है कि जय और वीरू के किरदार को धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन से बेहतर कोई दूसरा निभा ही नहीं सकता था। लेकिन बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है कि रमेश सिप्पी ने दरअसल शोले तो बनाई ही किसी दूसरे एक्टर के लिए थी और वो थे शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको लेकर वो शोले बनाना चाहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कुछ वक्त पहले खुलासा किया था कि रमेश सिप्पी ने शोले के लिए उनका बहुत इंतजार किया था, लेकिन उनके बिजी शेड्यूल की वजह से इस फिल्म में वो काम नहीं कर पाए। इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन की दीवार और मनोज कुमार की शोर जैसी बड़ी फिल्में भी ठुकरा दी थी, जिसके बारे में भी उन्होंने बताया और उन्होंने ये भी कहा कि आज तक उन्हें इस बात का मलाल है। उन्हें खुद पर गुस्सा आता है कि आखिर उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। इस बात का खुलासा करते हुए एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि मुझे शोले में अमिताभ बच्चन का रोल ऑफर हुआ था। ये बात रमेश सिप्पी ने अपनी किताब में लिखी है। मैंने फिल्म के लिए अपनी डेट्स निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं उस वक्त कई फिल्में कर रहा था। मैं बहुत बिजी था और रमेश जी निश्चित डेट बता ही नहीं पा रहे थे। मैं भी अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया कि मैं ये फिल्म नहीं कर सका। वे चाहते थे कि मैं शोले के लिए अपनी सभी डेट्स को बता दूं, जो मैं नहीं कर सका। मुझे लगता है कि मुझे वो फिल्म करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुझे अमिताभ बच्चन के लिए बहुत खुशी है, जिन्हें शोले से इतना बड़ा ब्रेक मिला और वो नेशनल आइकॉन बन गए। इस बात को जानने के बाद हर किसी को हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन का रोल शत्रुघ्न सिन्हा करने वाले थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने करियर में कई फिल्में रिजेक्ट की। उन्होंने कहा कि दीवार फिल्म भी मुझे ऑफर हुई थी, लेकिन मैं नहीं कर सका। आप इसे मानवीय भूल कह सकते हैं, लेकिन मैं अमिताभ के लिए बहुत खुश हूँ। उन्होंने उन फिल्मों में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। मुझे उन फिल्मों में काम करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने आज तक वो दोनों फिल्में नहीं देखी हैं, क्योंकि मुझे अपने फैसले पर पछतावा है। उन्होंने आगे बताया कि मनोज कुमार मुझे शोर में कास्ट करना चाहते थे। वो कई बार मेरे घर आए। वो 4 महीनों में फिल्म बनाना चाहते थे, लेकिन मैं उन्हें 8 महीने का वक्त दे रहा था, लेकिन फिल्म 16 महीनों में बनी।
मैं उस फिल्म को कर रहा था। मैंने शोर भी नहीं देखी। जो फिल्में मुझे पसंद थी और मैं नहीं कर सका, मैंने उन फिल्मों को देखना ही पसंद नहीं किया। देखा आपने कि कैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि दीवार और शोले जैसी फिल्म उनके लिए बनी थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया, जिसका पछतावा वो आज तक करते हैं। तो चलिए आपको शत्रुघ्न सिन्हा की कुछ और दिलचस्प बातों के बारे में बताते हैं कि बिहार से कैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने बॉलीवुड तक का सफर पूरा किया, कैसे उनकी जिंदगी को लेकर के दिलचस्प किस्से जो हैं वो सामने आए, कैसे बॉलीवुड में उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, कैसे एक निशान को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाई, और कैसे पहले बॉलीवुड के खलनायक से लेकर वो बॉलीवुड के हीरो तक का सफर पूरा करते हैं। देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा का जन्म 15 जुलाई 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। साथ ही पिता डॉक्टर थे और उनके 4 बेटे। परिवार में सभी का नाम रामायण के आधार पर रखा गया। ऐसे में उन्होंने अपने चारों बच्चों का नाम राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न रखा। पढ़ाई की बात करें तो अभिनेता ने पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और बाद में दोस्तों के बताने पर FTII से भी पढ़ाई की। एक्टर जहां रहते थे वहां कोई फिल्मी जगत से जुड़ा हुआ इंसान नहीं था। बावजूद इसके एक्टर का रुझान सबसे ज्यादा एक्टिंग की ओर ही था। बस फिर क्या हुआ, हीरो बनने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा निकल पड़े माया नगरी की ओर। हीरो बनने का सपना लिए मुंबई पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। कोई भी उन्हें काम देने के लिए तैयार ही नहीं था। दरअसल इसका कारण उनके गाल पर बना कट का निशान था। निर्देशक और निर्माता उनके साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं होते। काफी रिजेक्शन के बाद एक्टर निराश हो गए और प्लास्टिक सर्जरी का पूरा मन बना लिया था, और मशहूर सुपरस्टार रहे देवानंद ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया और समझाया कि इस निशान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाए। बस फिर क्या था, शत्रुघ्न सिन्हा ने प्लास्टिक सर्जरी का इरादा निकाल दिया और इसी कट को अपनी ताकत बना ली। शत्रुघ्न के गाल पर बने कट के निशान ने उन्हें इंडस्ट्री का मशहूर खलनायक बना दिया। इस निशान की वजह से ही शत्रुघ्न सिन्हा विलन के रूप में और भी ज्यादा अच्छे लगते थे, और इसका निर्देशकों ने भी अपनी फिल्मों में अच्छा इस्तेमाल किया। फिल्मों में खलनायक का किरदार निभाते हुए शत्रुघ्न इस कट को और भी हाईलाइट करते। अपने एक्सप्रेशन से के दौरान वो इस कट का जबरदस्त इस्तेमाल कर रहे थे। एक्टर के इस जबरदस्त अंदाज को देख फैंस भी निर्देशक के मुरीद थे। इसके साथ ही उनकी बुलंद कड़क आवाज और चाल ढाल और दमदार डायलॉग डिलीवरी ने बॉलीवुड फिल्मों में उनकी प्रभावशीलता खलनायक वाली बना दी। उस जमाने में एक्टर के मुंह से निकलने वाला हर शब्द बंदूक की गोली के समान था, और इसकी वजह से उन्हें शॉटगन भी कहा जाता था। इस टैग के साथ इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान बन गई। बतौर खलनायक उन्होंने अपनी एक ऐसी पहचान बनी जो हीरो से भी ज्यादा लोग उन्हें पसंद करने लगे। विलन बनकर इंडस्ट्री पर राज करने के बाद बतौर हीरो भी उन्होंने काम किया और कई सुपरहिट फिल्में भी दी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कई फिल्मों में लीड रोल निभाया, हीरो की भूमिका निभाई और दमदार परफॉर्मेंस दी। शत्रुघ्न उन अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स की लिस्ट में शुमार होते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई, और धर्मेंद्र, अमिताभ, देवानंद जैसे बड़े बड़े कलाकारों के साथ उनका नाम लिया जा रहा था। एक ऐसा समय था जब शत्रुघ्न सिन्हा भी एक्टर्स की पसंद बन गए थे। एक्टर से लेकर के डायरेक्टर तक लोग उनकी सराहना करते। बड़े पर्दे पर अपना दम दिखाने के बाद राजनीति में भी अपना एक हाथ शत्रुघ्न सिन्हा ने आजमाया था। राजनीति में भी सक्रिय होने के बाद अपनी एक धाक इस जगत में भी उन्होंने छोड़ी है। तो देखा आपने शत्रुघ्न सिन्हा का ये स्ट्रगल, जिसमें उन्होंने
कैसे अपने एक निशान को अपनी ताकत बनाई थी, कैसे लगातार फिल्में की, लेकिन आज भी शत्रुघ्न सिन्हा को ये अफसोस है कि उन्होंने बॉलीवुड की सबसे बड़ी 2 फिल्में छोड़ी जो कि काफ़ी चर्चाओं में रही। अगर शत्रुघ्न ये फिल्म कर लेते तो शायद आज अमिताभ बच्चन को जो सबसे बड़ा ब्रेक मिला, शोले जैसी क्लासिकल फिल्म कही जाती है, वो शायद अमिताभ के नहीं बल्कि शत्रुघ्न सिन्हा के नाम होती। शायद सदी के महानायक का खिताब शत्रुघ्न सिन्हा के नाम होता और ये सब कुछ जो लाइमलाइट आज अमिताभ बच्चन को मिलती है वो शत्रुघ्न सिन्हा हासिल करते, लेकिन उनकी एक गलती की वजह से उन्होंने इतना बड़ा सुनहरा मौका खो दिया। वेल, इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।